गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम अपना फिजिक्स का सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इस यूनिट में हम जो स्टडी करेंगे वो मेनली स्टडी करेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में एंड पावर के बारे में। ओके, तो आज के इस लेक्चर में जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे वर्क के बारे में। So first I start with the definition of work. वर्क क्या होता है, इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखिए बेटा, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन इट। ठीक है, हम तभी बोलेंगे कि वर्क हुआ है जब कोई फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई होगी और वो बॉडी अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस कर हो जाएगी या वो कुछ डिस्टेंस मूव करेगी। ठीक है, एंड वर्क तब भी होगा जब कोई फोर्स उस पे अप्लाई होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बॉय किक ए फुटबॉल। ठीक है, जब बॉय करता है फुटबॉल को, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि बॉय ने कुछ वर्क किया है, क्योंकि बॉय ने जब उसको किक किया वो उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, एंड जो फुटबॉल था वो अपनी पोजीशन से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, वो जो डिस्टेंस उसने कवर किया और जो फोर्स अप्लाई की बॉय ने, वो हमारा क्या था, वर्क डन था। ठीक है, तो वर्क को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? वर्क को हम डिनोट करते हैं W के साथ। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन है वो ब्लॉक को मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पर्सन यहाँ पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे था पहले, फिर उसने डिस्टेंस मूव किया, वो नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक उसका डिस्टेंस क्या था, D था। फोर्स क्या थी हमारी, F थी। और हम वर्क को फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट जो यूनिट्स है हमारे वर्क के वो क्या है, जूल। ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में, ठीक है, डिटेल में, वो देखिए क्या है। देखो, अगर जब फोर्स लग रही है, ठीक है, अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाती है, तब हम ये बोलते हैं वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। ओके, बट when the displacement of a body take place in the direction opposite to direction of force, then work is said to be done by the body against the force। ठीक है, अगर तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है, देन हम बोलते हैं वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। अगर वो उसी डायरेक्शन में नहीं मूव करती तो हम बोलते हैं कि जो बॉडी ने वर्क किया है वो किस डायरेक्शन में किया है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, एंड रिमेंबर दैट जो वर्क है वो हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसा यूनिट हमने पहले भी बात की, ऐसा यूनिट वर्क के क्या है, जाउल है। ठीक है, एंड 1 जाउल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, इट मीन्स जब फोर्स 1 न्यूटन एक बॉडी पे अप्लाई होगा तो वो डिस्टेंस कितना मूव करेगा, 1 मीटर मूव करेगा इन इट्स अवन डायरेक्शन। देन हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन है वो कितना है, 1 जाउल। ओके, क्योंकि देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी लगनी चाहिए यहाँ पे, 1 न्यूटन, एंड डिस्टेंस कितना कवर होना चाहिए यहाँ पे, 1 मीटर। ठीक है, तब भी हम बोलेंगे कि हमारा जो वर्क डन है वो कितना है, 1 जाउल। ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। वो कौन सी 2 कंडीशंस हैं, वो कौन सी ऐसी एसेंशियल कंडीशंस है जो वर्क डन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है बेटा, कि फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, हमारे पास फोर्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, द बॉडी शुड बी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रही तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इसीलिए ये है कि जब भी फोर्स अप्लाई हो बॉडी पे तो बॉडी क्या करे, मूव करे। ठीक है, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो हमारी बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया है कि हमारे जो वर्क डन के फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वर्क डन के फैक्टर कौन कौन से हैं जिस पे वो वर्क डन डिपेंड करता है।
वो फैक्टर्स हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है, कि कितनी फोर्स उस पे अप्लाई हो रही है, एंड द सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, ठीक है, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ इज द अमाउंट ऑफ वर्क मेजर्ड. ओके, कि हम जो वर्क का अमाउंट है वो हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये हम मेजर करते हैं बेटा थ्रू द फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स उस पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और हम मेजर करते हैं एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है. रिमेंबर दैट जो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है एंड दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक, ठीक है. तो इसी के बेस पे हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो जो सबसे पहले इसके बेस पे हम केसेस डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे व्हेन द बॉडी मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फोर्स. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट केस के बारे में. फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है. तो देखिए जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे तो बॉडी मूव करती है डिस्टेंस s, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा वर्क डन है वो क्या आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखिए इस केस में दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसकी डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा बॉडी है वो किस स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा. ओके, सेकंड केस है बेटा हमारे पास when the body moves in a direction opposite to the force, ठीक है. तो इस केस में भी क्या है कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो डायरेक्शन टू द ऑपोजिट टू द फोर्स, ठीक है. इट मींस अगेंस्ट होगा, उसका जो मोशन होगा या उसका डिस्टेंस होगा वो किसके अगेंस्ट होगा, जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स नहीं होगी उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन फोर्स इनटू माइनस डिस्प्लेसमेंट. वाई माइनस डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका डायरेक्शन होता है. तो बेसिकली इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू द फोर्स, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस एस. ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली स्टडी किया वर्क की बेसिक डेफिनेशन के बारे में, उसके एक्सप्रेशन के बारे में, और हमने डिस्कस किया एसेंशियल कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन, और हमने डिस्कस किया फैक्टर्स जिसपे हमारा वर्क डन डिपेंड करता है, ठीक है. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था बेटा कि हम अमाउंट ऑफ वर्क डन को कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने दो केसेस डिस्कस किए. वो हमने डिस्कस किए व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और व्हेन द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फोर्स, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्क डन व्हेन द फोर्स इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है. उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन के बारे में, नेगेटिव वर्क डन के बारे में और जीरो वर्क डन के बारे में. ओके स्टूडेंट्स.